नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा सपा पर हमला, बोले दोनों है गुंडाराज और जंगलराज के प्रतीक। अखिलेश के पीडीए की दिशा नहीं है स्पष्ट। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हरदोई में एक जनसभा के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश का पढ़ा लिखा उच्च शिक्षित युवा मात्र 8 से 10 हजार रुपए की संविदा नौकरी करने को मजबूर है। ऐसे में वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण तथा इलाज कैसे कर पाएगा। इससे पूरे प्रदेश का युवा वर्ग बेहद परेशान और हताश है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले की सरकारों में प्राइवेट सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया जाता था, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते थे और बेरोजगारी में कमी आती थी। लेकिन आज की सरकारें इसके विपरीत प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे नौकरियां खत्म हो रही हैं और बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। सपा और बसपा पर एक साथ हमला बोलते हुए मौर्य ने कहा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा खुलकर कट्टर हिंदुत्व की बात करती है तो अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। लड़ाई न सॉफ्ट हिंदू और न हार्ड हिंदू की है, बल्कि असली लड़ाई है बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम के विचारों को आगे बढ़ाकर वे एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी उन्होंने किया। अंत में उन्होंने कहा, अखिलेश यादव की सरकार गुंडाराज की पर्याय थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार उस गुंडाराज को भी पीछे छोड़ चुकी है। इसलिए प्रदेश की जनता को गुंडाराज और जंगल राज से मुक्ति दिलाना जरूरी है। हरदोई से जिला संवाददाता मदन सिंह राठौर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जो आठ साल पहले बीमारू राज्य था, अब देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना माने बात नहीं रखती। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेश जंगल राज बन गया है। 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। SC ST OBC पर बेतहाशा रोज किसी न किसी नौजवान की हत्या हो रही है। बहन बेटियां बलात्कार की शिकार बनाई जा रही हैं। देश का प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। महंगाई से लोग त्राही कर रहे हैं। किसान मारा मारा फिर रहा है और साथ ही साथ आज प्रतिभा का अपमान किया जा रहा है। हाईली क्वालिफाइड लड़कों को 8 साल 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की आउटसोर्सिंग नौकरी दी जा रही है। अगर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, BTech है, BBA है, MBA है, ऐसे लड़के आउटसोर्सिंग पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करेंगे। क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बीवी बच्चों को कपड़ा कहाँ से लाएंगे, अपने माता की तीमारदारी कहाँ से करेंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर उनको सरकारी नौकरियां देने की व्यवस्था करें। और पहले की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी। जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होता था तो सरकारी नौकरियों के अवसर बड़े पैमाने पर बढ़ते थे। नौजवानों को सरकारी नौकरियों में जाने का अवसर मिलता था। आज उल्टी गंगा बह रही है। आज सरकारी विभागों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों को उल्टे बेचा जा रहा है। यानी जिन सरकारी विभागों में प्रदेश देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदों की हत्या की जा रही है। और साथ ही साथ अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी को खुश किया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है। अखिलेश यादव ने हमले को लेकर सीज फायर हुआ, इसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहलगांव पर जो हमला हुआ अत्यंत निंदनीय है। उसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया, ये भी स्वागत योग्य था। लेकिन 2 दिन के अंदर जिस तरीके से सरकार बैक हो गई, वो हम समझते हैं जनता के नज़रों में कहीं ना कहीं उचित नहीं था। क्योंकि अगर हमला हुआ था तो जब तक सभी आतंकवादियों का सुपड़ा साफ नहीं हो जाता, तब तक सीज फायर नहीं होना चाहिए था। अखिलेश यादव ने आपको पार्टी का महासचिव बनाया। आपने उन्हें बताया कि ये संकीर्ण, उनकी सोच जो है वो संकीर्ण है। अखिलेश यादव की सोच संकीर्ण है या फिर उनकी संगठन क्षमता छोटी है या फिर आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी है? देखिए, हमारी तो कोई महत्वाकांक्षा थी नहीं। मैं 6 बार मंत्री रह चुका हूँ, 3 बार नेता विरोधी दल रह चुका हूँ। अगर महत्वाकांक्षा होती तो हम बहुत पहले पार्टी बना लिए होते। हम वैचारिक राजनीति करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का मैं सदैव काम करता रहा हूँ। आज भी उसी लाइन पर चल रहा हूँ। और जब कभी कोई उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश किया
सबसे बड़ा वो हमारा दुश्मन बना। और मैंने उस समय अपने बड़े से बड़े पद, कभी नेता विरोधी दल, राष्ट्रीय महासचिव बसपा का, कभी भाजपा में मंत्री पद, कभी सपा में राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी पद मैंने छोड़ा है। लोग पद के पीछे भागते हैं, मैं विचारों के पीछे भागता हूं, अंतर केवल इतना है। संगठन क्षमता कमजोर है क्या है? अब हम किसी के क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहते। स्वाभाविक रूप से आज कहीं न कहीं अखिलेश यादव स्वयं दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि नारा तो दिए पीडीए का, और पीडीए की परिभाषा खुद नहीं जानते। पीडीए का मतलब कभी पिछड़ा बताते हैं, कभी पंडित बता देते हैं, ए का मतलब कभी अगड़ा बता देते हैं, कभी आधी आबादी बता देते हैं, कभी अल्पसंख्यक बता देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब नेता खुद दिग्भ्रमित है तो अपने कार्यकर्ताओं को दिशा क्या देगी? 2027 में आपकी पार्टी चुनावी मैदान में रहेगी या किसी से विलय भी करेगी? पहली बात तो पार्टी विलय के लिए नहीं बनाई जाती। पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाने के लिए तीसरे मोर्चे गठन कर चुकी है, और साथ ही साथ 2027 में भाजपा की विदाई और अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का है। अब वैचारिक मतभेदता तो कहीं न कहीं थी, क्योंकि हमारी लड़ाई कहीं खेत डांड मेड़ की नहीं है, विचार की होती है। वैचारिक टकराहट होती है तो स्वाभाविक रूप से रास्ता कहीं न कहीं अलग होता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब वैचारिक टकराहट हुई तो मैंने गाहे बेगाहे जब भी आवश्यकता पड़ी पद को भी छोड़ा, प्रतिष्ठा को भी छोड़ा, पार्टी को भी छोड़ा, लेकिन विचारधारा से हमने कभी समझौता नहीं किया। आपने पार्टी बनाई है, आप इधर सक्रिय हुए हैं। समाजवादी पार्टी क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने, क्योंकि वो पीडीए की बात करते हैं। नहीं, क्योंकि भाजपा सपा एक है। भाजपा कट्टर हिंदूवाद की बात करती है, अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदू की बात करते हैं। तो लड़ाई सॉफ्ट हिंदू और हार्ड हिंदू की नहीं है। लड़ाई है बेरोजगारी खत्म करने की, महंगाई पर रोक लगाने की, गरीबी खत्म करने की, सवाल ये है निःशुल्क शिक्षा की। स्वामी प्रसाद मौर्य किसका खेल बिगाड़ेंगे? समाजवादी पार्टी का। स्वाभाविक रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता की कसौटी पर दोनों फेल हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार गुंडा राज की पर्याय बन चुकी थी। योगी की सरकार आज अखिलेश यादव के भी गुंडा राज को मात दे रही है। इसलिए दोनों गुंडा राज और जंगल राज के प्रतीक हैं, इसलिए हमारे निशाने पर दोनों रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।